भाग एक में हमने सुना कि आरव इंजीनियरिंग करने गया है। वहाँ उसको काफ़ी तंग किया जाता है। फिर एक दिन उसे एक आदमी एक पेन ड्राइव देता है। पेन ड्राइव में जो सॉफ्टवेयर था उसको इंस्टॉल करने के बाद आरव के साथ कुछ अजीब व गरीब घटनाएं होती हैं। उस सॉफ्टवेयर ने लोगों को आरव के बस में कर दिया था। इसकी आगे की कहानी चलिए सुनते हैं। कॉलेज के आसपास कई सारी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में राइज देखा गया। पुलिस भी हैरान थी कि अचानक से यहाँ पे इतनी सारी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ कैसे हो रही है। एक दिन जब आरव इन्हीं सारी चीज़ों को एक्टिवेट कर रहा था तभी उसके कंप्यूटर की स्क्रीन पे एक नोटिफिकेशन आता है, सेल्फ एक्टिवेशन। उसके नीचे कुछ अजीब भाषा में लिखा था जिसे शायद आरव समझ नहीं पा रहा था, और आगे एक सेलेक्ट का बटन दिया था। आरव जैसे ही सेलेक्ट के बटन को क्लिक करता है, अगले ही क्षण आरव बेसुध होकर कंप्यूटर स्क्रीन को एकटक देखने लगता है बिना किसी प्रतिक्रिया के। वो लगातार उस लाल स्क्रीन को घूरता रहता है, ऐसा मानो कि उसने अपना भविष्य देख लिया हो या कुछ ऐसा जो उसके सोच से परे है। जब आरव 5 दिन तक कॉलेज नहीं आता है और हॉस्टल का कमरा बंद रहता है तो लोगों को कुछ अजीब सा लगता है। हॉस्टल के कमरे से अजीबो आवाज़ें आ रही थी। वार्डन उस कमरे में जाता है तो देखता है आरव कंप्यूटर स्क्रीन के सामने कुर्सी पर बैठा अभी भी उस लाल स्क्रीन को देख रहा है। वार्डन कई बार आरव का नाम पुकारता है लेकिन आरव में कोई हलचल नहीं होती। उसकी आंखें खुली थी और स्क्रीन चल रही थी। जैसे ही वार्डन उसे छूता है आरव ज़मीन पर गिर जाता है। वार्डन उसे उठाने की बेहद कोशिश करता है लेकिन वो अपनी कोशिशों में नाकामयाब रहता है। शायद आरव हम सबको छोड़कर किसी और दुनिया में जा चुका था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये पता चला कि आरव पिछले 5 दिनों से उसी पोजीशन में बैठा था बिना खाए पिए, जिसकी वजह से उसके शरीर में रक्त प्रवाह रुक गया था और उसकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, आरव की कहानी के साथ ही उस सॉफ्टवेयर का रहस्य भी चला गया। कौन था वो आदमी, इस बात को शायद ना आप जान पाएंगे ना मैं। ये कहानी हम सबको एक सलाह दे जाती है कि अनजाने लोगों से सामान लेना खतरनाक है। दोस्तों, ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली कहानी के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक जय हिंद, जय भारत।